Hello everyone, how are you? I hope you would be doing good. Today we are going to learn one more important lesson. जी हाँ, आज हम एक और important lesson सीखने जा रहे हैं. मैं हूं चेतन राजा, आपका पर्सनल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर. आज का जो लेसन है दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन टू वर्ब्स. ये वर्ब क्या होता है? देखिए, वर्ब बहुत जरूरी चीज है क्योंकि वर्ब नहीं आया तो आप कोई भी सेंटेंस नहीं बना पाएंगे. वर्ब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए. तो बने रहिए हमारे साथ. ओके, वेलकम बैक. सो आज हम सीखने वाले हैं वर्ब. वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए. अगर आपके पास वर्ब नहीं है तो आप कोई भी सेंटेंस को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे. वर्ब का मतलब क्या होता है वो हम आज देखेंगे. वर्ब को कहा जाता है डूइंग वर्ड्स और एक्शन शोइंग वर्ड्स. कोई भी वर्ड जो आपको कोई क्रिया दिखा रहा है या कोई टाइप का एक्शन दिखा रहा है उसे हम कहते हैं वर्ब. अब जैसे अगर मैं हिंदी में कहूं कि खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, बोलना, सुनना, देखना, समझना, इन सब को हम वर्ब बोलते हैं. अब वर्ब जो है ये सिर्फ एक ही टाइप का नहीं होता है. बेसिकली 3 टाइप के वर्ब्स होते हैं. अब मैं आपके सामने वो एक प्रेजेंट करूंगा, पूरा टेबल हमारा V1, V2 और V3. V1 क्या होता है? बेस फॉर्म, राइट? मतलब मेन, आधार रूप जिसको हम बोलते हैं, दैट इज द मेन फॉर्म. दूसरा होता है पास्ट. हम आगे सीखेंगे कि पास्ट फॉर्म्स को कैसे यूज किया जा सकता है और कहां पे यूज करेंगे. थर्ड होता है V3, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल. देखिए, ज्यादातर वर्ब किस टाइप के होते हैं? अगर हम यहां पे पहला फॉर्म लेके चल रहे हैं, एड, कॉल, डिस्टर्ब, एंड, फिल, हैपन. एड मतलब जोड़ना, कॉल मतलब कॉल, जैसे आप जानते हैं कॉल करना या बुलाना. डिस्टर्ब, किसी को डिस्टर्ब करना. एंड, एंड करना. फिल, भरना. हैपन, वो होना. तो ये सब जो बेस फॉर्म है. अब हम इसका सेकेंड फॉर्म देखते हैं. देखिए, पास्ट फॉर्म. अब यहां पे पास्ट फॉर्म में जनरली बहुत सारे वर्ब आपको ऐसे मिलेंगे कि जिनमें आप पीछे ईडी लगा देंगे तो वो उसका पास्ट फॉर्म हो गया. जैसे एड का हो गया एडेड, कॉल का हो गया कॉल्ड, डिस्टर्ब का हो गया डिस्टर्ब्ड, एंड का हो गया एंडेड, फिल का हो गया फिल्ड, देन हैपन का हो गया हैपेंड. तो इन सब में ईडी लगा. अब ज्यादातर 80% वर्ब ऐसे होते हैं कि जिसका V2 और V3 दोनों सिमिलर होता है, दोनों सेम होता है, जिसमें हम ईडी लगा सकते हैं. तो ये दोनों सेम रहेगा. आपके पास जो हमारी एक्सरसाइज बुक है उसमें एंड में पीछे आप देखेंगे तो वहां पे आपको बहुत सारे रियल लाइफ में जो यूज होने वाले वर्ब हैं उनके तीनों फॉर्म्स आपको बाइफरकेट करके दे दिए हैं. तो अब वो वाला जो पोर्शन है वर्ब का, अब वो एक्शन में आता है और आपको सेंटेंस बनाने में ये बहुत ही काम आएगा. देखिए, दूसरे टाइप के वर्ब होते हैं कि जिसमें V1 और ये वाला पोर्शन सेकंड और थर्ड V से कंप्लीट अलग हो जाता है. मतलब कि यहां पे ईडी नहीं लग रहा है. जैसे बाय मतलब खरीदना, तो बाय, बॉट, बॉट, बेंड, बेंट, बेंट, कैच, कॉट, कॉट, डिग, डग, डग, गेट, गॉट, गॉट, हैव, हैड, हैड. इसके पहले वाले में हमने देखा था एड, तो एडेड हो गया था. अब यहां पे ऐसा नहीं है. यहां पे हमने बाय किया तो उसका हो गया बॉट. तो ऐसे भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको. अब यहां पे कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों फॉर्म्स अलग हैं. देखिए, कम, केम, कम. यहां पे कम ऐसा एक वर्ब है कि जिसमें फर्स्ट और लास्ट सेम हो रहा है. लेकिन डू, डिड, डन, ईट, एट, ईटन, गो, वेंट, गॉन, सी, सॉ, सीन, टेक, टुक, टेकन. तो ये जो वर्ब्स हैं सब इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये अलग अलग हो जा रहे हैं. तो ये भी एक अलग से बाइफरकेशन करके आपको उस बुक में दे दिया गया है. नाउ अब हम एक फॉर्म ऐसा देखेंगे कि तीनों सेम होते हैं, राइट? जैसे कट, 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 पुट, 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 हिट, 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 क्विट, 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 कॉस्ट, 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 हर्ट, हर्ट, हर्ट. ये सब वर्ब जो है सब सेम जा रहे हैं. तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन आपका वर्ब का. देखिए दोस्तों, अगर आप फ्लुएंट होना चाहते हैं इंग्लिश में, वर्ब का आपका जो नॉलेज है
वो स्ट्रांग होना चाहिए। वर्ब जितने स्ट्रांग होंगे उतना ही आपका लैंग्वेज स्ट्रांग होगा। और यहां पे भी वही रूल हमें अप्लाई करना है, लिसन एंड स्पीक। लिसन एंड स्पीक, जितना करोगे लिसन एंड स्पीक, आ जाएगी उतनी जल्दी आपकी स्पीच। तो दिस इज मी चेतन राजा साइनिंग ऑफ हियर फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।